That's why बयानबाजी। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर उन्हें कहा है कि उन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर बोलने से रोकने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। राहुल ने कहा कि संसदीय इतिहास में पहली बार सरकार के कहने पर स्पीकर को विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोकना पड़ा है। ये हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, मैं बस इतना बता रहा हूं कि चाइना इंडिया के बीच में क्या हुआ। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी पर भयंकर दबाव थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने किसानों की मेहनत और खून पसीने को इस डील में बेच दिया। तो Give it authenticated. so this Please is table it. table it please. Table public. Please table it. We Speaker will sir, examine it and we'll get back to you. Chairman, right? And Chairman sir, yeah, I have please authenticated the article. Please continue on Honorable President's speech. Yes. So as I said yesterday, very important matter in the President's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and Sir, I am once again. No. Please. No, sir. Once again. Sir. No, once again. Sir, I am once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President. तीन चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और विपक्ष पर देश के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है और उनके साथ जुड़कर डीएमके पार्टी के नेता हो, तृणमूल के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, इन सभी ने शायद भारत के उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तत्पर है, जो नए नए क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, नए नए अति आधुनिक जो क्षेत्र खुल रहे हैं, उसमें जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो वहां से हमें सामान मिल सकता है, हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स भारत में आ सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राहुल
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसद नियमों से चलेगी और राहुल इसके अलावा जो बोलना चाहते हैं वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर बोलें। जो रूल में परमिशन नहीं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर बोलो ना। जो सदन में तो आप नियम से बोलना पड़ेगा और बाहर में तो आप बोल सकते हैं। आप मीडिया के सामने में आप लोग इतना मीडिया बैठा हुआ है यहाँ पे, आपको बोलने के लिए किसने रोका है? सदन में तो नियम से बोलना पड़ेगा ना। अगर सदन के बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, किसी ने रोका है क्या? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा में चल रही बहस पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार राहुल गांधी के भाषण के डर से बार बार संसद में चर्चा से भाग रही है। उसका बर्ताव साफ दिखाता है कि राहुल गांधी के भाषण में ऐसे विस्फोटक तथ्य हैं जिन्हें सरकार देश को नहीं सुनने देना चाहती। ये सवाल पूछना लाजमी है कि चीन के साथ टकराव के दौरान असल में ऐसा क्या हुआ कि सरकार इतनी घबराई हुई है। लोकतंत्र में सरकार में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो विपक्ष के नेता को अपना बयान पूरा करने दे और धैर्य से सुने। शशि थरूर ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग की है। थरूर ने सवाल उठाया कि क्या सरकार को देश की जनता को ये नहीं बताना चाहिए कि समझौते में क्या शामिल है। Do you think so this should be discussed in a priority basis before because parliamentary session is going on? No, we feel very strongly that there is a need for clarity because all we have is President Trump's tweet and some press statements. We have not seen any of the details of the tweet. President Trump talks about India purchasing $500 billion. Why our entire import bill every year is about $700 billion. How can we spend $500 billion on the US? The question is, where does all this come from? What is it going to be spent on? He mentions that we will purchase American agricultural goods. Apparently, the American Secretary of Agriculture is saying that India's open market is going to be open to American farmers. We need to understand the terms of all of this because obviously there are very significant political implications for India's farmers if this is going to happen. There are questions in our mind. I hope that the government will not do anything against the interests of our people, but we need to find out. And the most important thing for the government to do is to take Parliament into confidence and say, look, this is what we have agreed to. These are the provisions. You don't have to worry about this. You don't have to worry about that. Right now we are worried because there is no clarity. Obviously, a trade deal is good for India. We need the vast American market. 18% is better than 50%. We all know that. But we need to understand all the details before we can celebrate. At the moment, we have a situation where the Congress is asking questions, the BJP is not providing any answers. So let's get the answers. That's the main issue. Expecting any explanation from शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि इंडिया यूएस ट्रेड डील गौतम अडानी को बचाने के लिए की गई है और हम सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे। जैसे कि आज पूरा विपक्ष राज्यसभा में वॉकआउट करके बाहर आया है, राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, मुझे लगता है ये गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। थैंक यू। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील को अब तक की बेहतरीन डील बताया। उन्होंने कहा, महीनों तक दोनों देशों की टीमों के बीच लगातार बातचीत के बाद डील हुई, जो देश के नागरिकों के उज्जवल भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है। तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने जिस प्रकार से पेश किया है, उसके चलते भारत को ये बढ़िया डील माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। मैं पुनः एक बार उनके नेतृत्व के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और जिस प्रकार से उन्होंने जनहित और देशहित को संभाला है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानते हैं किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री हमेशा हमारे किसानों के लिए, पशुपालन के साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहनों के लिए, डेयरी सेक्टर के लिए
लगातार चिंतित रहते हैं, उनके हितों की संरक्षण करते हैं। यहां तक कि हमने देखा इतना बड़ा ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें कांग्रेस ने भारत को झोंक दिया था 2011-12 में, एक प्रकार से चाइना के साथ एफटीए करने का पाप राहुल गांधी ने किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस को भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वो भी इसका मुकाबला करे। योगी ने पिछले 9 सालों में यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की और कहा कि बड़े बड़े त्योहार कुशलतापूर्वक संपन्न हो रहे हैं। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि यमुना जल समझौते में राजस्थान के हितों को हरियाणा के पास गिरवी रख दिया गया। डोटासरा ने वन स्टेट वन इलेक्शन, ईआरसीपी और मनरेगा को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए। वो हमारे पैसे नहीं मिले और 3000 करोड़ रुपए नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, इसकी जवाबदारी किसकी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं। जब सरकार बनती है, सरकार चलाते हैं, उनकी जवाबदेही भी बनती है कि वो ये बताएं कि वन स्टेट वन इलेक्शन क्या आप पंचायत राज में कर देंगे। अगर आपने 31 मार्च से पहले चुनाव सरकार ने नहीं कराए तो हमारे 3000 करोड़ रुपए ओम स्वाहा हो जाएंगे। केंद्र की सरकार हमारे जब्त कर लेगी। नाम चेंज कर रहे हो, चाहे जैसी बातें कर रहे हो। क्या हुआ साहब राइजिंग राजस्थान में? पूछना चाहता हूं, कितने एमओयू धरातल के ऊपर आए, कितने राइजिंग राजस्थान में कौन कौन उद्योगपतियों ने कितना पैसा खर्च किया? मैं कहना चाहता हूं, राइजिंग राजस्थान के नाम से जमीनों की बंदर बांट इस सरकार ने कराई है और भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त रही है। खेलों के अंदर कितने हुए साहब? 13 एमओयू, 1 एमओयू उतरा जमीन पर। आईफा में 100 करोड़ बर्बाद कर दिए, खेलो इंडिया में 100 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। खिलाड़ी नहीं आए, पदक 3, दौड़ने वाला 1। युवा महोत्सव में क्या किया? सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया आपने युवा महोत्सव के नाम से। मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, खेल मंत्री खेलों में नहीं जा रहे हैं। ये क्या कौन? आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube.